हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। अबू धाबी में हिंदी भाषा अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। इससे पहले अरबी और अंग्रेजी थी, लेकिन अब इसमें हिंदी भी जुड़ गई है। अबू धाबी न्यायिक विभाग का कहना है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने से लेबर मुद्दों में न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हिंदी भाषियों की बढ़ती तादाद के कारण ये फैसला लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूएई की कुल आबादी 90 लाख है और इसमें 2/3 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में से 28 लाख भारतीय हैं। ये कुल आबादी का 30% है और यह प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत इतना खास क्यों है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। यूएई में भारतीयों का प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत की प्रमुख पार्टियों के नेता इनसे मिलने जाते हैं और अपना चुनावी एजेंडा बताते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी यूएई में थे और उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया था। नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद भी ऐसा कर चुके हैं। पिछले महीने ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की थी कि यूएई और सऊदी अरब ने खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भारत में अपने लिए फसल उगाने का फैसला किया है। सुरेश प्रभु ने कहा था कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह होगा, लेकिन यूएई के मार्केट को ध्यान में रखते हुए फसल उगाई जाएगी। दोनों देश खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर है। भारत दोनों देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है। सुरेश प्रभु ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कहा था, हम लोग निर्यात के लिए तैयार है। यूएई फूड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक खेती में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा। संयुक्त अरब अमीरात भारत के अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम देश है। भारत दुनिया के उन देशों में शीर्ष पर है जहां के विदेश में रहने वाले नागरिक अपने देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया भर के भारतीय प्रवासी जितने विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजते हैं, उतनी किसी भी देश के प्रवासी नहीं भेजते हैं। 2017 में भारतवासियों ने लगभग 17 अरब डॉलर भेजे, जो पाकिस्तान के अभी की कुल विदेशी मुद्रा भंडार से 7 गुना से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही ये भारत के 2018-19 के रक्षा बजट से 1.5 गुना ज़्यादा है। 1991 की तुलना में भारतीय प्रवासियों से देश में आने वाली विदेशी मुद्रा में 22 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1991 में यह राशि महज 3 अरब डॉलर थी। हालांकि पिछले 6 सालों में भारत की जीडीपी में इस राशि के हिस्से में 1.2% गिरावट आई है। पहले यह हिस्सा 2.8% था। विश्व बैंक की हालिया माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद इस मामले में चीन, फिलीपींस, मेक्सिको, नाइजीरिया और मिस्र है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा केरल के लोग हैं। इंडिया स्पेंड के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवासियों की तरफ से देश में भेजे जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है, जबकि पंजाब 12.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु 12.4% के साथ तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश 7.7% के साथ चौथे नंबर पर और 5.4% के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। केरल की कुल 3 करोड़ आबादी है और इसके 10% लोग अपने प्रदेश में नहीं रहते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का कहना है कि केरल से खाड़ी के देशों में पलायन कोई नया नहीं है। सीडीएस के अनुसार केरल भारत का एक लौता राज्य है जहां से खाड़ी के देशों में पिछले 50 सालों से पलायन जारी है। केरल के लोगों का खाड़ी के देशों में एक मजबूत नेटवर्क है। यहाँ हर किसी का कोई ना कोई चाचा या मामा रहता ही है। केरल में शहरीकरण की जो तेज रफ्तार है, उसके पीछे केरल के उन लोगों की कड़ी मेहनत है जो परिवार से दूर खाड़ी के देशों में रहकर अपने देशों में पैसे भेजते हैं। सीडीएस का कहना है कि केरल में 2001 से 2011 के बीच 360 नए शहर बने हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के 2015 के आंकड़ों के अनुसार इस साल 7,80,000 लोग काम के लिए विदेश गए हैं, जिनमें से 96% लोग सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान गए। यूएई दुनिया का दूसरा देश है जहां भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात है। 2017 में जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तो दोनों देशों ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 60% बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। गल्फ न्यूज के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हर हफ्ते 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। दोनों देशों के बीच पर्यटन भी लगातार बढ़ रहा है। यूएई ने भारतीयों के लिए वीजा के नियमों में भी कई तरह की छूट दे रखी है। भारत ने भी 2015 से यूएई के नागरिकों के लिए ई वीजा का व्यवस्था की है।
दुबई को कुछ लोग भारत का हांगकांग भी कहते हैं। दुबई भारत के लिए ट्रेड, ट्रैवल और लॉजिस्टिक का हब है। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे महत्वपूर्ण एयर हब है। हर साल लाखों लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक दुबई जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। दुबई स्थित कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमआर का भारत में बड़ा निवेश है, तो दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना केंद्र बना रखा है। संयुक्त अरब अमीरात के विकास में भारतीय प्रवासियों की अहम भूमिका रही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर सर्विस स्टाफ और टेक्नोक्रेट सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद यूएई और सऊदी से संबंधों में गर्माहट आई है। मोदी भारत के इकलौते नेता हैं जिन्हें सऊदी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेशी व्यापार और उद्योग के सचिव अब्दुल्ला अल सालेह ने पिछले साल अगस्त में कहा था, भारत और यूएई के बीच 2020 में व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2017 में भारत और यूएई के बीच 53 अरब डॉलर का व्यापार था, जिनमें से 35 अरब डॉलर का कारोबार गैर पेट्रोलियम का था। चीन और अमेरिका के बाद भारत यूएई का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके साथ आने वाले कुछ सालों में यूएई भारत में 75 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। यूएई में जितने भारतीय लोग रहते हैं उनमें से 15% लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर है। 20% लोग व्हाइट कलर नॉन प्रोफेशनल्स है, मतलब क्लरिकल स्टाफ, शॉप असिस्टेंट, सेल्समैन, अकाउंटेंट ऐसी पोस्ट में काम करते हैं। बाकी 65% ब्लू कलर वर्कर्स है। आपके मन में ये सवाल आता होगा, ब्लू कलर वर्कर्स कौन है? ब्लू कलर वर्कर उस क्लास के लोगों को कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सैनिटेशन, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट आदि में मैनुअली काम करते हैं। इसके अलावा यूएई में भारतीय व्यापारियों का भी अच्छा खासा मौजूदगी है। यूएई में रह रहे इंडियन कम्युनिटी से हमारी देश की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होता है। 2015 में यूएई में रह रहे इंडियन कम्युनिटी देश को 14 बिलियन डॉलर भेजे थे। इससे आप जान सकते हैं यूएई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस महीने अब तक ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब थी, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। आप सब ने बहुत सारे टॉपिक रिक्वेस्ट किए हैं उस पर वीडियो बनाने के लिए। मैं फिर से दोस्तों आप सबको माफ़ी मांगता हूँ। मैं 26 फरवरी तक आपकी मनचाहे टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि 20 फरवरी को मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। 25 फरवरी को वापस आऊँगा। देखिए, मैं मेरे चैनल पर रिकॉर्डिंग, एडिट और रिसर्च सब काम खुद ही करता हूँ। मेरा हिंदी भी 100% करेक्ट नहीं है, इसलिए एक अच्छा टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे 2-3 दिन टाइम लग जाता है। अब आप एक बार फिर वो सब टॉपिक नीचे कमेंट करके बताइए जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं बैंगलोर से आने के बाद वो सब टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली मैं आप सबको एक सरप्राइज देने के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, एरो इंडिया 2019 को देखने के लिए। मेरा प्लान है वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबके लिए चैनल पर अपलोड करूँ, पर मुझे पता नहीं है कैमरा अलाउ है या फिर नहीं है। 3 राफेल भी शो के लिए आए हैं। 2-3 दिन पहले एक प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण ट्रिप कैंसिल हो सकती थी, पर सच बताऊं तो राफेल को करीब से देखने की काफ़ी मन थी, तो भगवान भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। एक्चुअली 2 दिन पहले एयर एशिया की तरफ से एक मैसेज आया, 22 तारीख को भुवनेश्वर से बैंगलोर जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। क्योंकि एरो इंडिया के कारण 20 से 24 तक सारे फ्लाइट कैंसिल है। आप चाहे तो 25 फरवरी को एयर एशिया की कोई भी फ्लाइट से बैंगलोर जा सकते हैं। मैंने उनको बोला मैं एरो इंडिया को ही देखने जा रहा हूँ और 25 को मेरा रिटर्न टिकट है और 24 को ही शो ख़त्म हो रही है। और मैंने उनको एक दूसरा ऑप्शन दिया और कहा कि आप एक काम करिए, कम से कम 22 को चेन्नई तक टिकट दे दीजिए, क्योंकि प्राइस भी लगभग सेम है और बैंगलोर से भी नज़दीक है। बाय ट्रेन 5 से 6 घंटा लगता है। पर एयर एशिया वालों ने मना कर दिया। ट्रेन टिकट भी सब वेटिंग में थी, तबीयत भी ठीक नहीं था, तो सोचा ये ट्रिप ही कैंसिल कर देता हूँ। पर जब न्यूज़ पढ़ा 3 राफेल आ रही है तो उसके बाद फिर से जाने की इच्छा काफ़ी बढ़ गई। भगवान की कृपा से 20 तारीख का ट्रेन टिकट भी मिल गई। मेरा एंट्री 23 फरवरी को है। मैं पहली बार जा रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। अगर वीडियो बनाने की मौका मिला तो ज़रूर आप सबके लिए बनाकर चैनल पर अपलोड करूँगा, ताकि आप भी घर बैठे देख सकें। दोस्तों, रहता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।